दोस्तों आजकल पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कई वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया कि वो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर यानी JHQ रावलपिंडी में भी मीटिंग के दौरान ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हुए नजर आए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सामने बैठे थे उनके ही अपने ऑफिसर और आर्मी मैन। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर अब अक्सर फुल कवरेज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही लोगों से मिलता है। विदेशी दौरों पर भी भारी सिक्योरिटी के साथ जाता है और अब तो अपने घर में ही बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट जैकेट पहनकर और ट्रांसपेरेंट बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मीटिंग करता है। भारत और पाकिस्तान की मीडिया में बार बार ये दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर को रावलपिंडी के JHQ में बने अंडरग्राउंड बंकर में भी शिफ्ट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कई घंटे तक वहीं पर छिपा रहा था और वहीं से ही हालात पर नजर रख रहा था। Sources believe that Pakistan Army Chief General Asim Munir was possibly moved to a bunker for at least 2 hours. An important piece of information that we are having to our viewers. तो खबर ये भी है कि उसने एक नहीं बल्कि कई बंकर तैयार करवा लिए हैं ताकि खतरे की स्थिति में तुरंत खुद को वहां पर वो शिफ्ट कर सके। दोस्तों ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल डर है। डर जानते हो ना, डर वही है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से खतरों से घिरा हुआ है। आसिम मुनीर के दुश्मन सिर्फ सीमा के बाहर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं। उसे ये बात अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तानी सेना के कई सीनियर जनरल उसकी बढ़ती ताकत से खुश नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से उसकी सत्ता को सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। उसे डर है कि हमला बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी हो सकता है। यही डर उसे हर वक्त भारी सुरक्षा में रहने के लिए मजबूर कर रहा है। ये डर सिर्फ गोली का नहीं है, ये डर है कुर्सी खोने का भी। ये डर है अपनी ही फौज और कट्टरपंथी गुटों के हाथों उसी अंजाम की जो कभी जनरल जियाउल हक के साथ हुआ था। दोस्तों 17 अगस्त 1908 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल जियाउल हक की मौत एक रहस्यमय प्लेन क्रैश से हो गई थी। आज 36 साल बाद भी उस हादसे की सच्चाई पूरी तरह से सामने अभी तक नहीं आई है। कई जांचें, कई थ्योरीज, लेकिन जवाब अब भी वही अधूरे हैं। लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सी हमेशा से जानलेवा रही है और शायद यही इतिहास आज आसिम मुनीर को डरा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर हुई सटीक स्ट्राइक के बाद से ये डर और गहरा हो गया कि खबरें आई कि उस वक्त आसिम मुनीर को बंकर में शिफ्ट किया गया था और वहीं से हालात मॉनिटर किया जा रहे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी, चुनावी विवाद और विपक्ष पर कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक और PTI समर्थक खुलकर उसके खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसकी बुलेट प्रूफ तस्वीरें और डर को मजाक बनाकर उसे ट्रोल किया जा रहा है। अगर देश का सबसे ताकतवर जनरल खुद को अपने ही हेडक्वार्टर में सुरक्षित महसूस नहीं करता तो आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है वहां पे। यही तस्वीरें पाकिस्तान की असली हालात दिखाती हैं। एक सिस्टम है जो अंदर से डरा हुआ है, एक आर्मी मैन है जो अंदर से डरा हुआ है और एक सत्ता जो भरोसे के बजाय डर के सहारे चल रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि डर के साए में जीने वाला शख्स कभी मजबूत नेतृत्व नहीं दे सकता है। वो अपनी आर्मी को कभी भी मजबूत ताकत नहीं दे सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं? आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरह से बंकर में छिपकर अपनी आर्मी का सपोर्ट करना चाहिए या फिर सामने आकर अपनी आर्मी का जज्बा और ताकत बढ़ाना चाहिए? क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो शायद आपके जनरल या फिर आपके सेना प्रमुख कायर है। जय हिंद, जय भारत।